Hello and welcome everyone. My name is Anil Yadav and you are watching Trio Academy. बच्चों आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सेकेंड थिंग इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बिहेवियर्स ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अगर हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखते हैं उसका बिहेवियर क्या होने वाला है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लेक्चर में लास्ट तक बने रहिए और स्टार्ट करते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। जो पहला टॉपिक है आपका है वो है कंडक्टर्स। देखो बेटा हम लोग 9th से पढ़ते आ रहे हैं कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। अब यहां पर भी हम वही चीजें पढ़ने वाले हैं। देखो कंडक्टर्स ऐसे आपको नॉर्मली पता है, कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट हो सके, या आप ऐसे बोल सकते हो कि कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें लार्ज स्केल में चार्जेस का फिजिकल मूवमेंट हो सके, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। लाइक आपके सारे मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है बेटा आपका है वो है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या है बेटा, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें कि चार्जेस का फिजिकल मूवमेंट ना हो तो क्या होगा, वो कौन सा सब्सटेंस कहलाएगा, आपका इंसुलेटर कहलाएगा। आपके जितने भी जैसे मार्कर है, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, वुड हो गई, ये क्या होते हैं, सारे इंसुलेटर्स होते हैं जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। तो इट डू नॉट, आप यहां पर क्या लिख सकते हो, इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्या हो जाएगा, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपके कंडक्टर क्या होगा, जो कंडक्टर होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, जो इंसुलेटर होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। यहां पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। एग्जाम्पल आपके मेटल्स हो गए। अब मेटल में सामने लगभग चीजें आ रही है आपके, कॉपर, आयरन, जिंक, ये सारी चीजें लिख सकते हो। यहां पर आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भैया, यहां पर एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके रबर, प्लास्टिक, ऐसे बहुत सारे चीजें, वुड, ये क्या हो जाएंगे, ETC लगा देते हैं, ये क्या हो जाएंगे, आपके इंसुलेटर हो जाएंगे। तो कंडक्टर और इंसुलेटर आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसका, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अगर हम कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका क्या बिहेवियर होने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे। फील्ड, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर। अगर कोई कंडक्टर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। कैसे, जस्ट आप देख लीजिए। मैंने कहा दो प्लेट्स बना लेते हैं जो कि क्या करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का काम करेंगे। मैंने कहा ये पॉजिटिव प्लेट है कोई, ये आपकी क्या है, कोई पॉजिटिव प्लेट है, और ये आपका क्या है, कोई नेगेटिव प्लेट है। और इस दोनों प्लेट्स के बीच में मैंने एक कंडक्टर रख रखा है, आप देख लीजिए कोई एक कंडक्टर है, ये मैंने कहा आपका क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी, नेगेटिव प्लेट पे एब्जॉर्ब करेंगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होंगी, इधर जाके एंटर कर रही होंगी कुछ इस तरीके से।
ये तो होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप मुझे बताओ कंडक्टर्स में देखो फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। कंडक्टर में क्या होता है? फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, और इसमें क्या होता है? लार्ज स्केल में फिजिकल मूवमेंट हो सकता है चार्ज कैरियर्स का, जैसे लाइक इलेक्ट्रॉन। तो आप मुझे बताओ इसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है आपके कंडक्टर पे, तो क्या हो जाएगा? इस साइड आपका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस कंडक्टर के अंदर इस साइड आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस साइड आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इस कंडक्टर के अंदर बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड खुद का प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो आप। IND लगा लेना। IND का सॉरी IND का मतलब है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? इस साइड से इस साइड, मतलब राइट टू लेफ्ट होगा। और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या होगा? उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा। मैं रेड से बना देता हूं एक्सटर्नल वाला। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा E एक्सटर्नल। दोनों के डायरेक्शन क्या आ रहे हैं? जस्ट अपोजिट आ रहे हैं। और जितना ही आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कंडक्टर के अंदर, उतना ही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अगर हम आपसे बात करें मैग्नीट्यूड की, तो E इंड्यूस्ड का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? E एक्सटर्नल के बराबर आएगा एकदम। तो आप मुझे बताओ नेट फील्ड inside the conductor क्या होगा? अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखे बेटा तो E वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? E एक्सटर्नल वेक्टर प्लस E इंड्यूस्ड वेक्टर। और आप मुझे बताओ इन दोनों का सम तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। मैग्नीट्यूड इक्वल है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो यहां से क्या लिख सकते हो आप? E is equal to 0। तो इनसाइड कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 आएगा, क्योंकि जितना एक्सटर्नल इस साइड है, इंटरनल इस साइड है, मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस साइड है, दोनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ये पहला था आपका। सेकंड, इसको आप नोट करिए, मैं आपको जस्ट सेकंड बता रहा हूं। देखो जो आपका सेकंड है, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस। क्या होता है? कोई चार्ज कंडक्टर है, लाइक हम स्फीयर बना लेते हैं, ये आपका स्फीयर है, ये कोई चार्ज कंडक्टर है, तो इसके सरफेस पर ऐसे कुछ चार्जेस होंगे, बना सकते हैं आप इस तरीके से। क्या है? पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर मान लो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे इससे नॉर्मल टू द सरफेस निकलेंगे हमेशा, नॉर्मल टू द सरफेस आप ऐसे बोल सकते हो। नॉर्मल टू द, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू है, हमेशा आपके सरफेस से नॉर्मल रहने वाली है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं, अगर हम किसी कंडक्टर पर चार्ज देते हैं या चार्ज करते हैं, तो क्या होता है? मैंने कहा तो कर लो भाई, मैंने कहा एक स्फीयर बना लिया, इसको मैंने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, इसको पॉजिटिवली चार्ज करोगे तभी आपको मैंने बताया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे यहां से, वो क्या निकलेंगी? नॉर्मल टू द सरफेस बेटा, नॉर्मल टू द सरफेस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू है, डायरेक्शन साइड। ठीक है, अब कह रहे हैं इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर 0 होता है। आप मुझे बताओ एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस बना लो इस स्फीयर से अंदर में, ये क्या है आपका? एक गॉसियन सरफेस है, हाइपोथेटिकल गॉसियन।
सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स लिखो आप, क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आप मुझे बताओ E इक्वल टू 0 होता है अगर कंडक्टर के अंदर, तो आपको Q इक्वल टू Q इन इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इनसाइड अ कंडक्टर चार्ज, नेट चार्ज इज 0। आपका कंडक्टर होता है, जो चार्ज कंडक्टर होता है, अगर किसी कंडक्टर पर चार्ज हम प्रोवाइड कराते हैं तो चार्ज क्या होता है, सारा सरफेस पर जाके बैठ जाता है। इनसाइड अ कंडक्टर नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। जो आपका फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, कंडक्टर के अंदर और कंडक्टर के सरफेस पर वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कैसे, आप मुझे ये बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है E इक्वल टू माइनस dV डिवाइडेड बाई dr, और आप बोल रहे हो इनसाइड ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अगर हमने कहा E बराबर 0 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस dV डिवाइडेड बाई dr। और आप देखो, अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको बेटा समझ में आना चाहिए, dV इक्वल टू dV डिवाइडेड बाई dr इक्वल टू 0 लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, ये कांस्टेंट है। अगर आप बायोलॉजी के होंगे तभी आपको मैथमेटिकल टूल्स इतना आना चाहिए कि जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, तो आपका ये dV बाई dr 0 आया, इसका मतलब क्या है, जो आपका पोटेंशियल है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो विद इन द सरफेस एंड जस्ट ऑन द सरफेस आप बात कर सकते हो, कंडक्टर पर जो पोटेंशियल होता है क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो। ठीक, जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इन द कैविटी ऑफ अ हॉलो चार्ज कंडक्टर इज 0। अगर कोई कंडक्टर है उसके अंदर एक कैविटी है, मतलब एक फ्री स्पेस है, तो उसके अंदर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे आएगा आप देखिए, मैंने कहा कंडक्टर बना लेते हैं, मैंने कहा ऐसे जस्ट किसी शेप का, ऐसे कुछ शेप का बना लिया। इसके अंदर एक कैविटी है, ये क्या है, आपकी कैविटी है। आपको पता है अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं उस पर चार्ज सारा का सारा कहां पर आ जाता है, सरफेस पर आ जाता है। देखो बहुत ही बेसिक चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बना, जहां पर भी मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना हो तो वहां पर एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे, जो हाइपोथेटिकल एक गॉसियन सरफेस बना लेगा। ये क्या है, गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कितना पास करेगा, तो आपको फॉर्मूला पता है, फाई क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इज इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आप बताओ बेटा हमको, इसके अंदर क्या कोई चार्ज होगा, इसके अंदर चार्ज ही 0 होगा। मैंने भी हॉलो कंडक्टर के लिए बात करी थी, ये हॉलो कंडक्टर ही समझ लो है ये। तो अगर आपसे बोल दें Q इन 0 है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, E बराबर भी 0 मिलेगा। तो मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा क्या आएगा, 0 आएगा। आप देखो वाइस वर्सा बोल सकते हो, ट्रू है। अगर कोई कंडक्टर है उसको चार्ज किया जाता है तो सारा चार्ज कहां पर चला जाएगा, कहां पर चला जाएगा, आपके कंडक्टर के सरफेस पर चला जाएगा। और तो इसका मतलब क्या है, इनसाइड अ कंडक्टर चार्ज, नेट चार्ज 0 हो जाएगा, और जब नेट चार्ज 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 आएगा, क्योंकि कोई भी चार्ज कंडक्टर के अंदर तो है ही नहीं। तो आपका देखो इसी तरीके से एक आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग क्या होता है, एकदम जस्ट यही होता है। जैसे आपको बताया जाता है कि अगर बारिश हो रही हो तो कभी आप कार से बाहर ना निकले, क्योंकि क्या होता है, बिजली कड़क रही होती है। एक्सटर्नल फील्ड आपके कार में बैठे हो तो आप ज्यादा सेफ हो घर की तुलना में। घर के कंपैरिजन में क्या हो, आप कार में बैठे हो तो ज्यादा सेफ हो, क्योंकि कार क्या है, आपका मेटेलिक बॉडी होती है। मेटल क्या है, कंडक्टर है। अच्छा, कार की जो बॉडी वो कंडक्टर है, इसका मतलब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अंदर में बैठे हुए आदमी को कोई भी करंट वगैरह या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता चलेगा, महसूस होगा, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड
केविटी इज जीरो। केविटी के अंदर क्या होता है भाई, जो आपका जहां पर आपके इंटीरियर होता है कार का, जहां पर आपकी सीट वगैरह लगी होती है, वहां पर आप बैठे रहोगे, वहां का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, जीरो होगा। आपका केविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, जब एक प्रकार का केविटी ही होता है, ठीक है। जब केविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो आपको क्या हो जाएगा, आप सेफली बचे रहोगे। घर में बैठोगे तो क्या हो जाएगा, करंट लग जाएगा। तो आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर तक समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर के बारे में।